प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और एक और नया एपिसोड, जून का समापन और 7वां महीना जुलाई 2026 का शुरू। समय पंख लगाकर उड़ता है और हम सब कहते हैं समय बीत गया, जबकि समय तो अपनी जगह स्थिर है, बीतते तो हम ही हैं। आज जिस विषय पर हम अपने विद्वान वक्ता के साथ उनके विमर्श को सुनेंगे वो विषय बड़ा रोचक है। विषय है ज्ञान और विवेक में अंतर। ये प्रश्न मेरे मन को भी खूब मथता है कि मैं विवेकशील हूँ या ज्ञानी हूँ या दोनों ही नहीं हूँ। और अगर जो लोग विवेकशील हैं और ज्ञानी हैं या दोनों में से किसी एक विशेषज्ञता को रखते हैं तो क्या होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ज्ञानी होना महत्वपूर्ण है या फिर विवेकशील होना महत्वपूर्ण है? जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा और समझा है, मुझे लगता है कि विवेकशीलता ज्ञान पर हमेशा भारी पड़ती है। ज्ञान का अहंकार होता है, विवेक हमेशा यही कहता है कि अहंकार मत करो, तो पड़ला किसका भारी है। लेकिन इसको शास्त्रीय संदर्भों के साथ उन सनातन मर्यादाओं के प्रकाश में अगर हम समझेंगे तो और आनंद आएगा। तो ज्ञान और विवेक, क्योंकि आज बड़ा दौर ज्ञान का है, हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा है, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। अरे भैया अब तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपलब्ध है, ये तो अब डॉक्टर की मदद कर रही है, ये पत्रकारिता में मदद कर रही है, ये रिसर्च में मदद कर रही है, विश्वविद्यालयों में बच्चों ने होमवर्क करना बंद कर दिया है। तो ज्ञान और विवेक, इनके बीच में अगर शास्त्रार्थ हो तो किसका पड़ला भारी है? चलिए चलते हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी की तरफ। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आज आपने बड़ा मर्म गहरा कर दिया जी और प्याज के छिलके निकाल दिए हैं आपने। जी दोनों शब्द जो हैं अध्यात्म में बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनमें संघर्ष इसलिए संभव नहीं है कि ज्ञान का सार विवेक है। विवेक मनुष्य को प्रारब्धगत भी प्राप्त होता है। विवेक प्रारब्धगत भी प्राप्त होता है। जी। प्रारब्धगत प्राप्त होने का अर्थ होता है ये कुल परिवार की विशेषताओं पर निर्भर करता है। व्यक्ति का विवेकशील हो जाना, विवेक बुद्धि की जागृत अवस्था है। ज्ञान बुद्धि में समाती है, लेकिन बुद्धि जब जागृत अवस्था को प्राप्त हो जाती है तो वो विवेक का स्वरूप ले लेती है। विवेक के साथ शील शब्द इसलिए लगा देते हैं कि विवेक अपनी संपूर्णता के साथ अपनी अगली मंजिल के लिए और अग्रसित हो जाता है और विवेकशील प्राणी ही स्थिर बुद्धि को प्राप्त होता है। बुद्धि की स्थिरता ही विवेक है। चित्त की चपलता का अंत ही विवेक है। जी, जी, आपकी चंचलता जहाँ तिरोहित हो जाती है वहाँ आप विवेकशील हो जाते हैं। विवेकशील व्यक्ति प्रतिकूलता में समन्वय स्थापित करने में सक्षम होता है। ज्ञान तो एक अनंत शब्द है। मैं ज्ञान को समग्र मानता हूँ, विवेक को समिष्ट मानता हूँ। मेरी अपनी धारणा है ज्ञान एक सागर की तरह हो गया। आप ये कह रहे हैं दोनों में कोई द्वंद्व नहीं है? द्वंद्व नहीं है। हाँ। उसमें से निकला हुआ सार विवेक है। जी। जैसे आप ये समझ लीजिए कि दूध का सार माखन है। माखन, ठीक है, दूध है, बिल्कुल दूध में माखन समाहित है। लेकिन आपसे कोई कहे कि लो भैया घी लो और दूध आपके हाथ में रख दे, तो आप कहेंगे तो दूध है, घी कहाँ है? तो दूध का सार घी है। वैसे ज्ञान का सार विवेक है। ज्ञान का सार विवेक है। ज्ञान को बिलोएं तो फिर विवेक, मथा हुआ ज्ञान विवेक बन जाता है। क्या बात है। मथा हुआ ज्ञान, समग्रता। समुद्र को अगस्त मुनि हाथ में रखकर पी गए। समग्र समुद्र जो है अभिमानी हो गया, मार्ग नहीं दे रहा है अगस्त मुनि को। तो अगस्त मुनि ने कहा अच्छा इतना अभिमान, तो उन्होंने समस्त समग्र को प्रभु का नाम लिया, जय श्री राम कहा और अंजलि में भर के पी गए समुद्र को। अपने गर्भ में धारण कर लिया जी। इसीलिए जब उन्होंने उस समुद्र को उलीचा तो कहते हैं उसका पानी खारा हो गया। ये एक कथा है, पुराणगत प्रक्रियाओं में वर्णित है। इसलिए चूंकि उन्होंने वमन किया, निकाल दिया समुद्र को, तो उसका पानी थोड़ा खारा हो गया। तो अब सवाल ये है कि उन्होंने अपनी अंजलि में भर के कैसे ले लिया। यही है विवेक। ध्यान रखिए,
जब तक सत्संग बिन सत्संग विवेक नहीं, और तेहि बिन द्रवहि न राम। जब तक जे श्रद्धा संबल रहित, जो कहा ना, श्रद्धा शब्द जो है विवेक की पहली अवस्था हो जाती है। आस्थावान बनकर एकाग्र भाव से चलता है, समस्त हो जाता है। विवेक वो चतुराई है जिस चतुराई का उपयोग, विवेक शब्द में चातुरी शब्द भी जुड़ी हुई है, लेकिन ये चातुरी द्वय चातुरी है, द्वय लोक सिद्ध करने वाली चातुरी। अच्छा जी। इसकी चातुरी की दक्षता कहाँ है? विदुर में। हाँ। विदुर ने कहा बड़ा घर बना रहे हैं भाई, बहुत सुंदर, अचानक महल क्यों बना रहे हैं? अरे बोले भाइयों को रुकना उकना पड़ता है, जाते हैं तो हम बना रहे हैं। अब घर बनाने वाला कौन? दुर्योधन। घर का सुपरविजन कौन कर रहा है? शकुनी। घर में कर्मचारी कौन लगे हुए हैं? अरे वो विशिष्ट शिल्प विशेषज्ञ जो लाक्षागृह का निर्माण करते हैं, उसके विशेषज्ञ। उन्होंने कहा अरे लाक्षागृह वाले लोग ये भवन बना रहे हैं। बोले हाँ भवन बना रहे हैं, बहुत सुंदर। उन्होंने कहा लाल रंग का रोगन लगा दिया है काका जी, लाक्षागृह थोड़ी बनाया है। तो उन्होंने घर बनाया। अभी चातुरी देखो, वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कनखियों से कि चींटियाँ घर बना रही हैं नए घर में। बोले ये तो पाषाण को छेद नहीं सकती इतनी जल्दी। वो समझ गए। उन्होंने तुरंत समानांतर रूप से सुरंग बना दी। मैं भौतिक भाषा में बात कर रहा हूँ। विवेक जागृत अवस्था विवेक कहलाती है। ज्ञानी सुषुप्त भी हो सकता है, जानते हैं, जैसे हम ये जानते हैं कि मृत्यु अटल है, आना है, शरीर नाशवान है, एक दिन मर जाना है, कुसंग जो है वो हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक है, ये सब हम जानते हैं। जानने पर इनके प्रति सुषुप्त भाव रखते हैं। सर्प यदि सामने खड़ा हो तो दूध पिलाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। सही बात है। सबसे पहले अपनी रक्षा उसके विष से करना चाहिए। ये विवेक, ये विवेक जागृत अवस्था को प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, बुद्धि जब स्थिरता को प्राप्त कर लेती है तो विवेक बन जाता है। विवेक प्रज्ञावान की अवस्था है। पहले आप तथ्य समझ लें। ठीक बात। बुद्धि की ही विशेषता है विवेक। विवेक बुद्धि का ही एक भाग है। जागृत अवस्था बुद्धि की विवेक कहलाती है। सुषुप्त अवस्था में बुद्धि जो है वो प्रमाद उत्पन्न कर देती है। बुद्धि सामान्य बुद्धि, बुद्धि बुद्धिमान होना। तो बुद्धिमान किसके लिए? ज्ञान शब्द का उपयोग ब्रह्म के लिए होता है। आप ध्यान रखिएगा, शिक्षा और ज्ञान का संबंध मत करिए, इसलिए मैंने ज्ञान को सागर कहा है। विवेक को आप शिक्षा से भी जोड़ सकते हैं। विवेक स्पेसिफिकेशन है। स्किल्ड स्पेसिफिकेशन को भी आप विवेक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। ज्ञान एक समग्र शब्द हो गया। ज्ञान जो ब्रह्म मिला है, ज्ञान को आपसे पूछे जो ब्रह्म मिला है, तो आपने कहा विवेक जो चतुराई से ब्रह्म की प्राप्ति सुनिश्चित करा दे, एक निष्ठ बना दे। बहुत सुंदर। मतलब विवेक को आप, अच्छा हमारे समय में ना एक कुंजी चलती थी, कुंजी। क्या इसको ऐसे समझूं, ऐसा और सरल करते हुए हम, कि जब महादेव और पार्वती बैठे हैं और कहा जाता है कि ब्रह्मांड की परिक्रमा करो दोनों भाई, वो गणेश जी माता पिता की परिक्रमा कर लेते, ये विवेक है। ये विवेक जी जी, कौशलता। लेकिन ये चातुरी विषयों की नहीं होती। विषयों में पहुंच जाएं यदि तो आप नट बन जाएंगे। नट बन जाएंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर बात। बिल्कुल ये चातुरी। देखिए हमारे यहाँ सदाचार एक बहुत अच्छी बात कहता है कि देखिए पूर्णिमा के चंद्रमा का अर्थ तो तब है जब बादल ना हो। क्या बात है। पूर्णिमा के चंद्रमा का अर्थ तो तब है जब बादल ना हो। वैसे ही रूपवती स्त्री का महत्व तो तब है जब वो पतिव्रता हो। ठीक बात। संस्कारवान हो, शीलतावान हो। ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपकी कोई भी चतुराई तब लाभप्रद है जो इहलोक भी सुधारे और परलोक भी सुधारे। तो विवेक जो है परलोक का रास्ता सुनिश्चित करता है जी। आपकी ज्ञान की विशुद्धता क्रिस्टल। आप समझिए, यदि आप पानी को, वो क्या कहते हैं, छानने की जो मशीनें आती हैं अलग अलग कंपनियों की, जो भी है वो आरओ या क्या क्या कहलाता है, और महीन से महीन शुद्ध बुद्धि विवेक कहलाती है।
शुद्ध बुद्धि। शुद्ध ज्ञानम परमम गुह्यम में ये यद्गान समृतम सा रहस्यम चा तदंग चा ग्रहण ग्रहितम मया। परमात्मा कहते हैं जो दिख रहा है वो भी मैं हूं, जो नहीं दिख रहा है वो भी मैं हूं, सचराचर सृष्टि के प्रत्येक कण कण में हूं। तो जो नहीं दिख रहा है उसकी अनुभूति विवेकशील कर लेता है। कितनी सुंदर व्याख्या की। जो नहीं दिख रहा है उसकी अनुभूति विवेकशील प्राणी कर लेता क्या है। बात है। वही विवेकी है, वही चातुरी है। हाँ, वही चातुरी, वही चातुरी है। वो जो द्वैत चातुरी कहलाती है वही चातुरी। तो आप समझिए बुद्धि की अवस्थाओं को यदि अपन देखें तो एक सामान्य बुद्धि होती है, आप उसको बुद्धिमान कह सकते हैं। लेकिन बुद्धि जब मानने लायक हो जाती है, सम्माननीय हो जाती है, तो मेधा कहलाती है। बुद्धि जब मान हो जाती है, यानी माननीय हो जाती है, जब आप निसंकोच भाव से कह सकते हैं अरे वो गणित का विशेषज्ञ है भाई, बड़ा बहुत अच्छा गणित। आप किसी किशोर के लिए प्रयोग कर देते हैं, 100 में से 100 नंबर लाया है, मेधावी। मेधा जागृत हो गई उसकी, यानी बुद्धि ने अपनी एक परिक्रमा पूरी कर ली। मेधा के बाद जो बुद्धि की विशिष्टता जिसमें आती है उसको प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा के लिए ही जब आप शील होते हैं तो विवेकशील कहलाते हैं। शील यानी उस दिशा में चलना, गतिशील। शील शब्द का मतलब ये गति का प्रतीक है, वेलोसिटी है, स्पीड है, स्थिर नहीं है, जड़ नहीं है, चेतन बुद्धि हो जाती है। ये वेलोसिटी है, विवेक के लिए जा रहे हैं आप। तो आप देखिए प्रज्ञा को दो चीजों में कहा गया है। आप देखिए प्रज्ञा को बृहदारण्य कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म। वो तो ब्रह्म को प्रज्ञा ही कहता है। उस बोध को प्राप्त कर लेना, यानी विवेक जिस गति से चल रहा है वो ब्रह्म को प्राप्त कर ही लेगा। ब्रह्म यानी रसोते ब्रह्मा, आनंदते ब्रह्म। उसके जीवन से दुख चला जाता है, कष्ट चला जाता है, तो क्या रहता नहीं, रहता है। अनुभूति के प्रति वो जब मुक्त हो जाता है, उसे मालूम है अगर सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। वो विचलित नहीं होता, अविचलित रहता है, स्थिर हो गया है ना, वो स्थिर हो गया। जड़ और स्थिरता में अंतर होता है। स्थिर साधक की विशेषता होती है। जैसे आप प्रार्थना के पूर्व कहते हैं सावधान, तो जो व्यक्ति एक बार फौज का ऑफिसर सावधान हो गया, हिलता नहीं जब तक उसको दूसरा आदेश नहीं मिलता। तो क्या वो जड़ हो गया है? नहीं। सावधान का अर्थ होता है कि वो एकदम तैयार खड़ा हुआ है कि आदेश। तो बुद्धि जब जो है मेधावी से प्रज्ञा की ओर बढ़ने लगती है तो प्रज्ञानम ब्रह्म की अनुभूति करने के पहले वो विवेक की अवस्था को प्राप्त करती है। वो विवेक कहलाता है। आप ध्यान। और यही प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वरोगाणाम उत्तमम। बहुत पहले मुझे आ जाता है, 4 बरस 3 बरस पहले आपके साथ इस विषय में मेरी चर्चा हुई है। अगर आप विस्मृत ना हो रहे हो तो आप ध्यान। प्रज्ञा अपराधो मूलम, वही मूल में है। बुद्धि से अपराध हो सकता है, जी जी जी, प्रज्ञा से आप कष्ट में नहीं आएंगे। लेकिन अगर प्रज्ञा अपराधी हो गई, अर्थात उस अवस्था में विवेकी पुरुष को यदि अभिमान हो जाए तो प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वरोगाणाम उत्तमम, फिर एक साथ वो सारी बीमारियां उस पर आक्रमण कर देती है। ध्यान रखिएगा, विवेकी पुरुष बहुत सावधान होता है, क्योंकि विवेक की अवस्था में पहुंचने के बाद, ज्ञान प्राप्त कर लिया है आपने, विवेक की अवस्था में पहुंचने के बाद यदि आप मूढ़ता करते हैं तो ताश की पत्तों की तरह, रेत के महल की तरह आपका जीवन खत्म हो जाता है। गजब, वाह। प्रज्ञा अवस्था की मूढ़ता का बहुत सुंदर पुराणगत उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जिन्होंने प्रज्ञा अवस्था में मूढ़ता की, कई अवस्थाएं। प्रज्ञा अवस्था की मूढ़ता नारद की प्रसिद्ध मूढ़ता, जिसके कारण प्रभु राम का जन्म हुआ है। तुमने काम को जीत लिया है, और कहां जीता है, किस घाट में? आप बैठे कहां हो? गोमुख में। गोमुख में बैठे हुए नारद के पास रंभा आई, मेनका आई, पूर्वोचित अप्सरा आई, नाना प्रकार के काम ने 5 बाण चलाए, उनको मालूम ही नहीं। हो तो एकदम मुखरित विवेक के आनंद में, प्रज्ञा आनंद में ब्रह्म की अनुभूति कर रहे थे, ध्यानस्थ थे। जब जागृत हुआ तो उन्होंने कहा, समाधि जब उनकी टूटी, खत्म हुई, समाप्त हुई, पूर्ण हुई, तो उन्होंने कहा भाई तुम कैसे घूम रहे हो कामदेव जी यहाँ? तो कामदेव जी ने कहा, अरे साहब मैं आपको प्रणाम करने बैठा, पराजित है कामदेव।
कामदेव को कई ने पराजित किया, कृष्ण ने पराजित किया, प्रभु राम ने पराजित किया, पग पग पर हारे हुए हैं कामदेव उनसे। महादेव जो ने तो प्रज्ञानंद ब्रह्म है, महादेव ने तो भस्म ही कर दिया था। तो अब उन्होंने कहा कि मैं तो गुरुवर आपके दर्शन के लिए बैठा था, मैंने आप पर 5 बाण चलाए और आप कुछ नहीं हुआ, आपको अप्सराएं आई, नृत्य किया, आप तो अद्भुत योगी हैं, प्रणाम करने बैठा। लेकिन खीज है मन में। अब देखिए, प्रज्ञा अपराधो मूलम, प्रज्ञावान हो गए, ब्रह्म को जान लिया, प्रज्ञानम ब्रह्म, समाधि से ब्रह्म के दर्शन करके उठे हैं, लेकिन कैसे अपराधी कैसे हो रहे हैं? प्रज्ञा के, विवेक वहीं पहुंच रही थी, प्रज्ञा को प्राप्त भी कर लिया, अर्थात ब्रह्म के स्वरूप की अनुभूति हो गई आपको। प्रत्यक्षता अनुभूति नहीं हुई, चित्त में अनुभूति हो गई, आप जान गए, मुखरित तेज है आपका, सब कुछ बढ़िया है, कुटुंब परिवार परिवेश सब बढ़िया है, आप सदाचारी हैं। लेकिन एक मद के लालच में आप भ्रष्ट हो गए, आप गिर पड़े, पथ भ्रष्ट हो गए आप। नारद को उन्होंने कहा, तो अब तो आप शिव से भी बड़े योगी हो गए। अब नारद यूं चलने लगे, शिव से भी बड़े हो गए। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वरोगाणाम। प्रज्ञा अपराध का कितना, ऋषभ देव के पुत्र हैं। ऋषभ देव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ है, उनके यहाँ 100 पुत्र हुए हैं, उनमें श्रेष्ठम पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम से भारत देश नाम पड़ा है। उन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंड किए हैं। जम्बूद्वीप पे भरत खंडे हम जहां रहते हैं, आप समझिए, तो 9 खंड किए हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। सब कुछ छोड़कर विवेक जागृत हुई, विवेकशील हुए, प्रज्ञा पथ के अनुयायी हुए। अब ब्रह्म मिलना है, क्योंकि प्रज्ञा के बाद ही ऋत मिल जाता है। ऋतम पे बनतो सुकृतश्च लोके, सत्य वहां मिलना है तुमको, सत्य आकाश में तुमको भ्रमण करना है, उसके पहले की बिल्कुल ठीक अवस्था। विज्ञान विवेक है, विज्ञान विवेक है। विज्ञानमय कोश ईश्वर के बहुत करीब होता है। एक वैज्ञानिक ईश्वर के बहुत करीब होता है, वो नाम ले या ना ले, वो जानता है, वो परतों को खोलते रहता है, लेकिन वो रहस्य पर स्थिर हो जाता है। मंगल पहुंच गए ना भाई, मंगल तो मंगल है ना, हमने कहा था। चंद्रमा है ना, हमने कहा था। हमने मिथक की थोड़ी कहानी बताई थी, लेकिन अभी मंगलवासी मिला नहीं। मंगलवासी ही मंगल है, चंद्रमावासी ही चंद्र है, भारतवासी ही भारत है। अभी वो नहीं मिला ना। तो आप वहां रुके हुए। अब आप देखिए, ये विवेक विज्ञान को पार करता हुआ शील हो रहा है, गतिशील, प्रज्ञा को प्राप्त कर रहा है। ये सब कुछ छोड़कर वन में तप करने के लिए चले गए। वहां एक मृगा का बच्चा मिल गया, मृग तृष्णा ने सारा तप गिरा दिया। हमारे जीवन में भी हम चतुराई सीख जाते हैं, लेकिन इस चतुराई का उपयोग लोक कल्याण के लिए ना करके जब स्वकल्याण के लिए करने लगते हैं तो हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं। और यदि लोक कल्याण में करते रहें तो हम प्रज्ञावान बन जाएंगे, ऋतवान बन जाएंगे और परमेश्वर की अनुभूति करेंगे, तब ज्ञान समुद्र को पार कर जाएंगे। डॉक्टर साहब, ऐसी मौलिक व्याख्या मैं तो सोच रहा था, मतलब देखिए, मेरा मूल रूप से प्रश्न जो था वो ये होना चाहिए था कि बुद्धि और विवेकशीलता, ज्ञान तो अपरंपार है, तो ज्ञान और विवेक तो शायद एक दूसरे के पूरक हैं, जितना डॉक्टर साहब के इस डिस्कोर्स से मैं समझ। लेकिन ऐसी मौलिक व्याख्या कमाल है। आप देखिए, मतलब यही तो परीक्षा है आपकी कि आपकी बुद्धि पहले तो ज्ञान के तल को स्पर्श करे और ज्ञान से मार्ग चुने, वो विवेकशीलता की तरफ बढ़े और फिर वहाँ से प्रज्ञा की तरफ बढ़े। और कितने चुनौतियां हैं इस दौरान। प्रज्ञावान भी अहंकार से भर जाता है, नारद जैसा व्यक्तित्व, बाप रे बाप, वो मोहाशक्ति में फंस जाते हैं कि मेरे जैसा तपस्वी इस धरा में कौन। एक एक व्याख्या अगर आज आप डॉक्टर साहब की सुनेंगे तो कितना, मतलब आप अपने जीवन को सुधारना चाहें तो कितना हमारा सनातन और डॉक्टर साहब का इंसाइक्लोपेडिस्ट जो विश्लेषण है, कैसे उनकी स्मृतियों में ये शब्द नृत्य करते हैं। और वो एक बहुत सरल, देखिए ये बहुत क्लिष्ट है, अगर आप, मैंने भी कोशिश की है पढ़ने की थोड़ा बहुत, लेकिन मैं उसकी क्लिष्टता से कई बार
छोड़ देता हूँ मार्ग कि बहुत कठिन है, नहीं समझ आ रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने एक बार कहा था कि योग वशिष्ठ, अब मैंने उसको जब भी पढ़ा तो मुझे हमेशा लगा कि नहीं, थोड़ा ठहर के पढ़ूंगा। अद्भुत है डॉक्टर साहब, आज तो ऐसा मन डूबा आपकी व्याख्या में। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे, लेकिन आनंद आ गया। प्रणाम कर रहे हैं।